बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर जनाब बन गए आज इमरान खान और चीफ मिनिस्टर का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है जनाब के चीफ मिनिस्टर पंजाब के ख़िलाफ़ जनाब वो कोई कैंपेन चलाएं, कोई उनके ख़िलाफ़ जनाब कोई मसले मसाइल खड़े करें। उनके लिए मेरे ख्याल में PTI के अंदर ही लोग काफ़ी हैं। जो नए वज़ीर आला जो बनने जा रहे हैं जनाब पंजाब के, उनका जनाब हिसाब किताब तिया पांचा खुद ही कर देंगे वो। और उसकी कैंपेन आप देख भी रहे हैं कि जो लोग नहीं बन सकते वज़ीर आला या जो लोग नहीं चाहते थे कि वज़ीर आला बने, जिनका नाम सामने आया, उन्होंने खुद ही जनाब यहाँ पे कैंपेन शुरू की हुई है। सो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई और अपोजिशन की पार्टी हो, उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के खिलाफ कोई कैंपेन चलाने की। PTI के अंदर ही लोग काफ़ी हैं जो नए वज़ीर आला पंजाब की ऐसी तैसी करने के लिए तैयार बैठे हुए। एनीवेज थोड़ा सा आगे चलूंगा जनाब। आज एडवाइजर्स की भी लिस्ट आ गई और एडवाइजर्स की लिस्ट ये आई जनाब के शहजाद अरबाब साहब जनाब इस्टेब्लिशमेंट, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब कॉमर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, डॉक्टर इशरत हुसैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, अमीन असलम क्लाइमेट चेंज और ज़हीरुद्दीन बाबर ऐवान पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और उसके अलावा जनाब जो मिनिस्टर्स की लिस्ट है वो भी आपके सामने रख देता हूँ, वैसे भी आपको स्क्रीन पे नज़र आती रहेगी। फ़रोग नसीम साहब वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन आई मस्ट से, लॉ एंड जस्टिस। और चौधरी तारिक बशीर चीमा स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन्स, नूरुल हक कादरी रिलीजियस अफेयर्स, शीरी मज़ारी ह्यूमन राइट्स, गुलाम सरवर पेट्रोलियम डिवीजन, जुबैदा जलाल डिफेंस प्रोडक्शन, फवाद अहमद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हम फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं जी। और आमिर महमूद कियानी नेशनल हेल्थ सर्विसेज, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन अफेयर्स। सो मेरे ख्याल में इनको फॉरेन अफेयर्स दे के चीफ मिनिस्टरशिप की जो रन में थे, दौड़ में थे शाह महमूद कुरैशी साहब, वो तो मेरे ख्याल में अब नहीं रहे जी। परवेज खट्टक डिफेंस, असद उमर फाइनेंस रेवेन्यू और शेख रशीद साहब रेलवेज। शेख रशीद साहब के साथ भी मेरे ख्याल में कुछ हाथ हो गए। फहमीदा मिर्जा वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन आई मस्ट से, और फहमीदा मिर्जा साहिबा इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, और खालिद मकबूल सिद्दीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शफकत महमूद फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। सो ये जी एक लिस्ट है जो सामने आई है कि ये मिनिस्टर्स जो कैबिनेट जो डिसाइड की गई है अभी आपके सामने। चैलेंजेस बहुत सीरियस है और चैलेंजेस को अगर मीट ना किया गया, इमरान खान साहब से की नीयत पे शक नहीं है। इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब करना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, बट देन अगेन क्या उनके पास टीम है? क्या उनकी टीम जो अभी अनाउंस हुई है, जो कैबिनेट अनाउंस हुई है, क्या ये परफॉर्म कर सकेगी? जो मेरी इतलात है कि अगर किसी ने परफॉर्म ना किया तो इन अनदर लाइक 6 months टाइम ये लोग चेंज हो जाएंगे और उनकी जगह दूसरे चेहरे आ जाएंगे। एक चीज़ बहुत सीरियस है, एक चीज सीरियस जो इशू है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ, उसको मैं डिस्कस भी करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने PTI ज्वाइन की और PTI ज्वाइन करके अब मुख्तलिफ ओहदों पर आ रहे हैं, उनके साथ कमिटमेंट्स ज़रूर हुई थी और वो कमिटमेंट्स क्या हुई थी वो पूरी की जा रही हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर की बात अगर पंजाब की मैं करूं तो ये क्या स्टॉप गैप अरेंजमेंट है? और इसके बाद क्या जहांगीर तरीन खुद बनना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर या हाउ विल इट वर्क जी? खैर इस पर मैं बात करूंगा। शाइस्ता परवेज मलिक साहबा मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून से, हमायूं खान मंदोखेल साहब तहरीक इंसाफ से, नाज बलोच साहबा पीपल्स पार्टी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। मैं शुरू करना चाहूंगा शाइस्ता परवेज साहबा से। शाइस्ता बीबी, आप बताइए कि जो लोग आपको यानी कि मुस्लिम लीग नून को छोड़कर गए, उनके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई कमिटमेंट्स होंगी, PTI ने कमिटमेंट्स की होंगी और वो पूरी हो रही होंगी, और वो कोई लोग ऐसे हैं जिनकी निशानदेही आप कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कामरान। आप यही देख लें कि मुझे कुछ कहने की तो ज़रूरत मेरा ख्याल रही नहीं, जो है वो सामने अनफोल्ड हो रही हैं चीज़ें। आप देख लें जाम कमाल साहब, वो भी PMLN के थे और आखिरी दिनों में वो गए, वो किस शर्त पर गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन सामने बात आ गई। अब ये बुजदार साहब जो हैं ये साउथ से हैं,
साउथ का ग्रुप, ये भी कोई 2 हफ्ते पहले गए और साउथ का ग्रुप बना। देखें, इन सब ने अपने लिए डेवलपमेंट फंड्स भी बेइंतहा लिए। मैं आपको बता दूं कि साउथ की 32% जो पंजाब की ओवरऑल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो फंड्स इनको मिले हैं वो पॉपुलेशन के जो हमारे पंजाब के ओवरऑल फंड्स हैं उससे 36% मतलब ज्यादा मिलते रहे हैं। अच्छा। ये लेते भी रहे हैं, काम भी होते रहे हैं। साउथ में आपको पता है हॉस्पिटल्स भी बने हैं, यूनिवर्सिटीज भी बनी हैं और DHQ हॉस्पिटल्स भी बने हैं, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहिसाब काम हुआ है। ये सब चुप रहे उस दौरान, इनमें से कोई नहीं बोला। और अब जब इलेक्शन से कोई 2 हफ्ते पहले, कोई 3 हफ्ते पहले ये ग्रुप्स बने और इतना साउथ के लिए इनके दिलों में दर्द जागा कि इन्होंने कहा कि अब हमने अलग पार्टी बनानी है। तो आप देख लें, आज उनका भी अनाउंस हो गया। इनकी पार्टी में क्या कोई पुराने आइडियोलॉजी वाले कोई लोग नहीं थे पार्टी के साथ जिनकी वजह से ये उनको नहीं दे सके? इन्होंने जो जो वादे किए, जो जो कमिटमेंट्स की, जिन जिन वादों पे ऑलिव जो कहते हैं ना कि ऑलिव ब्रांच दिखा के इन्होंने जो अपनी तरफ लाए होंगे वो अनफोल्ड चीजें हो रही हैं। हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है जी, खुद चीजें खुद बोलेंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। और अब इन पार्टी फाइटिंग जो है वो और शिद्दत इख्तियार करेगी। और जब, और लाजमी बात है, जब आप जो उनके डायहार्ड्स पुराने पार्टी के लोग हैं उनको नहीं देंगे और आने वालों को आप सारी मराहत और सारी पोस्ट और सारी दे देंगे तो जो होगा वो आपके सामने है। और इसी तरह आप KPK में भी देख लें कि वहां पे भी कौन साहब चीफ मिनिस्टर बने जो इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर फेल हो चुके थे, जिन्होंने डिलीवर नहीं किया था। लेकिन क्योंकि वहां भी इन फाइट थी पार्टी में खट्टक साहब की और यूसुफ खान साहब से जो ये बनाना चाहते थे, तो आपके सामने है। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। अब तो हम देखेंगे जब चीजें अनफोल्ड होंगी तो आप देखेंगे जी। अच्छा। हम देखेंगे। अच्छा, चले ठीक है। मायूस साहब, आप इमरान खान साहब ने जो सीट छोड़ी है कराची से, उस सीट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लड़ने जाएंगे, सो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्योंकि बाय इलेक्शन जो होते हैं हमेशा गवर्नमेंट, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो उसकी फेवर में जाते हैं, वो लोग जितवा लेते हैं इलेक्शन। सो आपको कराची में वो सीट निकालने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? देखिए, और तो कोई परेशानी नहीं है, हमने बड़े मार्जिन से ये सीट जीता है। अब अगर हम ये हारते हैं तो इसमें जरूर कुछ इनकी कारसितानी होगी। और वो इस तरह से है कि अभी जो इलेक्शन गुजरा है उसमें भी उन्होंने, और पहले जो इलेक्शन बाय इलेक्शन हुए उसमें भी उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सहारा लिया है। और वो जो एक गरीबों, मस्किनों, बेवाओं, यतीमों के लिए प्रोग्राम था उसको उन्होंने पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया और जाकर के अपने वोटर्स को ये कह करके उन्होंने वोट हासिल किए कि जी अगर PTI की हुकूमत आई तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस चीज को रोका जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। हाँ, ये बात भी है कि जो जिसकी हुकूमत होती है उसको एडवांटेज जरूर होता है, क्योंकि सूबे में उनकी हुकूमत ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो मैं समझता हूं उनको ये एडवांटेज होगा। लेकिन कराची के एक डिफरेंट सूरत हाल है, क्योंकि कराची हमारा वोट बैंक है। PTI में अगर आप देखें तो इस वक्त 21 में से 14 सीटें हमारी है, बल्कि हम 2-3 सीटें और भी जीत सकते थे। सूबाई में भी हम देखें तो 30 हमारे MPs वहां पे इस वक्त हैं, तो बहुत बड़ी, और सारी तकरीबन उसमें से 29 कराची से हैं। तो मैं समझता हूं कि जी, तो आपको अपनी सीट की जरा बता दीजिए मुझे। अपनी सीट निकालने में तो आपको परेशानी नहीं है कोई? आप कह रहे हैं कोई ना कोई गड़बड़ होगी, अगर आप हार गए तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी पीपल्स पार्टी की तरफ से। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? गड़बड़ हो सकती है, जो माजी में हो चुका है उसकी बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर गड़बड़ नहीं हुई तो हम शिकायत नहीं करेंगे। हम खुशदिली से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ शिकस्त को मानेंगे। मैं इसको, अच्छा, अगर गड़बड़ ना हुई तो आप शिकस्त को मानेंगे जनाब। अच्छा, ठीक है। सो अगर आप हार गए, ये तो नहीं होगा कि अगर आप हार जाए तो कहीं जी गड़बड़ होगी सी? वो तो उस वक्त देखेंगे ना कि अगर गड़बड़ हुई है तो बात करेंगे। मैंने तो यही आपसे अर्ज किया, अगर गड़बड़ नहीं हुई फिर शिकायत नहीं करेंगे। नाज बलोच साहबा, द बॉल इज इन योर कोर्ट जी। गड़बड़ होगी तो शिकायत करेंगे, गड़बड़ नहीं होगी तो शिकायत नहीं करेंगे। सिंध में इमरान खान की छोड़ी सीट पे जनाब मंदोखेल साहब लड़ने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये PTI तो कह रही है कि इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई है, कोई रिगिंग नहीं हुई है। तो अगर इलेक्शन कमीशन इतना फाल हो चुका है तो उनको डरने की क्या जरूरत है?
फिर किस बात पे कह रहे हैं कि जी इलेक्शन में धांधली वगैरह का तो रोना ही नहीं होना चाहिए था। तो 2013 में जब पूरे पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें कह रही थी धांधली हुई है, उस वक्त भी पीटीआई ने कहा 4 हल्कों में धांधली हुई है लेकिन केपीके में धांधली नहीं हुई है। तो अब जब और कह रहे हैं कि धांधली हुई है तो आप कह रहे हैं कि जी धांधली नहीं हुई है। एनीवेज, मैं समझती हूँ कि ये एक पॉजिटिव जो जेस्चर अभी तक शो किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि इलेक्शंस में जो प्रोब होगा रिगिंग के खिलाफ, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया, बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया, और कल की जो बिलावल भुट्टो साहब की पार्लियामेंट में मेडन स्पीच थी वही सबको चुप कराने के लिए काफी थी। एंड दैट शोड दैट हाउ ग्रेसफुली, इतने डिसेंट तरीके से सबसे यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ पाकिस्तान ने आके बड़े उन लोगों को जिन्होंने बारी ले लेकर बारियों की सियासत की, कईयों दफा एमएनएस बने। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है नाज बीबी, जो कल स्पीच की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, वो बड़ी सेंसिबल तकरीर थी और उसमें ह्यूमर भी था, उसमें विट भी था, उसमें क्रिटिसिज्म भी था, और जो क्रिटिसिज्म था वो इमरान खान साहब को भी तरफ था। इट वाज अ वेरी नाइसली, इट वाज अ नाइसली डन स्पीच। आई मस्ट से, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। जो सही बात है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। प्राउड, हमारा दिल इतना खुश हुआ कि आप सोच नहीं सकते। मैं समझती हूँ हर पाकिस्तानी कल खुश हुआ है देखकर कि उनको एक यंग लीडर नजर आया है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं नाज बीबी, मुझे एक बात बताइए मुझे नाज बीबी। मेरी इतलात ये है कि पीटीआई वालों के साथ आप लोगों के और आपके, या जब वीजा विज कर लेते हैं, आपके पीटीआई के साथ या पीटीआई वालों के आपके साथ राब्ते हैं, और यू पीपल आर एट अ वर्किंग रिलेशनशिप आप लोगों की है। सो ये कहाँ तक वर्किंग रिलेशन चलेगा आपका? इट्स नॉट लाइक दैट। इफ इट विल बी ऑफ एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट तो डेफिनेटली ये बात पब्लिक हो चुकी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। गालिबन पब्लिक एक्नॉलेजमेंट के लिए नहीं। एक मिनट पब्लिकली आप इसको एक्नॉलेज, आप पब्लिकली आप इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, ना आप एक्नॉलेज करेंगे इस मीटिंग को, ना पीटीआई एक्नॉलेज करेगी इस मीटिंग को। नहीं, देयर इज नो सच मीटिंग, नो candid, no secret meeting, no such meeting going on between PTI and Pakistan People's Party. It is very clear. It's not about going on. It was done. मैं ये नहीं कह रहा कि it's going on. बैकडोर चैनल के थ्रू कह रहे हैं ना आप ये कह रहे हैं कि खुफिया तौर पे शायद हमारी मुलाकातें हो रही हैं और हमारी बातें हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। There's nothing wrong with it. आप इतने डिफेंसिव पे क्यों जा रही हैं? आप there's nothing wrong with it. अगर आप एक वर्किंग रिलेशन रखना चाहते हैं तो there's nothing wrong with it. I am responding, I am really not being defensive about it. अच्छा, मैं आपको क्या बता रही हूँ, देखिए हमारा रवैया आप देखें, पीपल्स पार्टी का रवैया आज नहीं पहले भी यही था। 2013 में भी हमने पीटीआई को कहा कि पार्लियामेंट के अंदर आए और यहाँ आके इलेक्शन की रिगिंग के खिलाफ जो भी बात है उसको यहाँ पे आके डिबेट में लेकर आए और उसका हल निकालें। और आप ये देखें, खुर्शीद शाह साहब ने फर्स्ट डे जो स्पीच की उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम दुआ गो हैं कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी हैज सैक्रिफाइस्ड अ लॉट टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पीपल्स पार्टी की तरफ से डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। तो वी विल बी द लास्ट पर्सन जो हम हुकूमत को चलने से रोकें। लेकिन बड़े बड़े वादे किए खान साहब ने, IMF से लोन ना लेने की बात, सराय के सूबे की बात, ये तमाम बहुत बड़े बड़े वादे हैं। अगर ये वादे वफा ना हुए तो पीपल्स पार्टी विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन दैट पीटीआई कुड एवर फेस। अच्छा, आपके ख्याल में कितना टाइम मिलेगा? मैं तुम्हें एक मिनट नाज बीबी, मैं शाइस्ता बीबी से पूछ लूं, हुमायूं साहब से पूछ लूं, आपके ख्याल में जो वादे में, शाइस्ता बीबी आपके साथ क्वेश्चन टू यू राइट नाउ। एक बात मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। I just want to respond one thing. ये जो पहले अर्लियर बात हुई, पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव जो बात कर रहे थे बेनजीर इनकम सपोर्ट का, तो फॉर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू करेक्ट हिम ओवर हियर कि जरा सी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाते तो अच्छा होता। 5 साल से मारवी मेमन जो है और पीपीएमएलएन के पास ही बेनजीर इनकम सपोर्ट था और सिंध के लोगों को बहुत डिप्राइव रखा गया था, बेतहाशा कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए और गरीब लोगों के कार्ड्स बंद करके उनको परेशान किया गया, जिसपे पीपल्स पार्टी ने अपनी आवाज उठाई थी। और पीपल्स पार्टी का डेफिनेटली एक हमारा ये एक बहुत बड़ा एक सक्सेस। हुमायूं साहब, इस पे
पे कोई रिस्पॉन्स करना चाहेंगे आप? मैं इस पे करना इस पे चले, शाइस्ता बीबी भी करेंगे इसी बात पे रिस्पॉन्स पार्टी की तरफ से डेफिनेटली। अगर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी में ये है, हमारा फेदर ऑन द कैप है कि हम ये कंट्रीब्यूट करके लेकर आए बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक बहुत जबरदस्त हमने प्रोग्राम लेकर आए हैं, तो उस पे मेरे ख्याल है हमें इस पे आप जो क्लैरिफाई जो बात कर रही हैं आप, जो नाज बीबी आप जो क्लैरिफाई बात कर रही हैं कि 5 साल से आप लोगों को यानी कि पीपल्स पार्टी को कख नहीं मिला, उसमें से पहले मैं हुमायूं साहब को बोलता हूं वो रिस्पांस दे दे इसके, क्योंकि उन्होंने शुरू की थी ये बात, आप रिस्पांस दे दें इसका। जी आप तो कह रहे थे कि इन्होंने फंड लिए हैं पीपल्स पार्टी वालों ने, हुमायूं साहब। देखें ये हकीकत है, ये ऑन द ग्राउंड बात है। जो हमारे लोग वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उनको डायरेक्ट वोटर की तरफ से जो फीडबैक मिला है वो यही मिला। और दूसरा ये है कि इसके बजाय कि यहाँ पे बात करने इसका आप वहाँ से जो मिनिस्ट्री है या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मद में सिंध में खर्च कितने हुए हैं ना, और ऑन ग्राउंड क्या कितने लोगों को किस तरह से मिला है, और क्या ये वादे नहीं किए गए, इसका एक सर्वे किया जा सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं। हमारे पास तो डायरेक्ट वो आया है, ये नहीं है कि सिंध वालों को मिला नहीं, उन्होंने उसका मिस यूज किया है। जो भी मिला है उसका इन्होंने एक मिनट नाज, एक मिनट आप बात कर चुकी हो ना, आप बात कर चुकी हो, मुझे जरा गलत इल्जाम डाल रहे हैं। नहीं मैं गलत नहीं कर रहा, आप अपनी बारी पे बोले, आप अपनी बारी मेरे भाई थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेकर तो आया करें, आप गलत बात कर रहे हैं। मेरी बहन अगर आप नहीं बोलना है फिर आप बोले, फिर मैं खामोश हो जाता हूँ। जब आप खामोश हो जाए फिर उस वक्त मैं बोलता हूँ। कार्ड भी अनब्लॉक नहीं होता था पीपल्स पार्टी के कहने पर, एक कार्ड भी अनब्लॉक नहीं होता था किसी गरीब का, सारा कंट्रोल राणा साहब इनको आप बोल चुकी, आपने बात कर ली अपनी, तो अब जरा मेरे प्लीज मेरे बारी में ना बोलिएगा। आप लोगों को मिला है, जितना मिला है, थोड़ा मिला है, ज्यादा मिला है, वो आप लोगों ने लोगों के साथ ये कह करके उसके ऊपर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की है और लोगों को एक तरह से ब्लैकमेल किया है कि जी हम ये आपको नहीं देंगे, डिसकंटिन्यू हो जाएगा अगर कोई और हुकूमत आई तो इसलिए आपने उसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, जो उसका बुनियादी पर्पस था कि गरीबों, यतीमों को, बेवाओं के लिए इस्तेमाल होना था, वो वहां पे इस्तेमाल होना था। नहीं उस वक्त आपसे पूछते जब आप पीटीआई में थी तो किस शायद से आप पीपल्स पार्टी की, मुझे आपकी सोच पे अफसोस हो रहा है। देखिए अकल तक जिस तरह से आप इसी पीपल्स पार्टी की मुखालफत कर रही थी, आज किस तरह से अपने सीट की खातिर आपको अफसोस हो रहा है उनकी सोच पे, हुमायूं साहब की सोच पे, और आपको आप हुमायूं साहब के बकौल आपके उनको सकती। मैं एक मिनट जरा मैं शाइस्ता बीबी से बात कर लूं। शाइस्ता बीबी मैंने कहा कि जी मैं शाइस्ता बीबी से पूछ लूं। नहीं आप मेरी फिक्र नहीं, आप वो देखें कि आपके पास बाबर रहमान, फिरदौस अर्शी चौहान, आपके पास शाह महमूद कुरैशी, आपके पास जहांगीर तरीन, कौन किस किस पार्टी से आपके पास आया है और कौन कौन से पर्सनल बेनिफिट ले रहा है, आप उस पर बात करें। डोंट टॉक अबाउट मी। इनकम सपोर्ट की आप बात करें, आई विल करेक्ट यू बिकॉज़ यू डोंट हैव इन्फॉर्मेशन। पावर पॉलिटिक्स। ये बहुत बड़े नाम दे दिए आपको, नाज बलोच ने बहुत नाम दे दिए आपको। हमारे पास वो लोग आए जो शहीद भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को अपना लीडर मानते थे, वो इस वजह से आए कि वो जरदारी को अपना लीडर नहीं मानते, तभी वो जाकर के उनको इमरान खान में अपना लीडर नजर आया। आपको जरदारी अपना लीडर नजर आया। शाइस्ता बीबी, you wanted to say something on this one? देखें, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये प्रोग्राम बिस्प का जो है इसमें हमने कैरी ऑन किया क्योंकि इट वाज अ गुड प्रोग्राम। हालांकि ज़ाती तौर पे अगर आप मेरी बात पूछें तो आई डोंट एग्री विद दिस प्रोग्राम कि आप डोल आउट करें पैसे मंथली बेसिस पर, उससे बेहतर है कि कोई काम कर दें, कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा दें जिसमें लोग आके काम कर लें या कुछ। लेकिन बहरहाल ये प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम था और पीएमएल-एन ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया, इसका बजट भी इंक्रीज किया। इस प्रोग्राम की तो सारी दुनिया तारीफें करती है। लेकिन देखिए अपनी पर्सनल राय तो हो सकती है ना। आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड वे ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन का, ये तरीका नहीं होता। तो हमने इस प्रोग्राम में पैसे भी इंक्रीज किए
और इसमें ट्रेनिंग स्किल्स का भी काम शुरू हुआ, जो मारवी मेमन को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम इसमें शुरू किया। लोगों को छोटे छोटे कर्जे हंसना भी दिए और बहुत से प्रोग्राम्स किए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब सर्वे हुआ तो हमारे भी लाहौर के जितने हलके थे उनमें भी सर्वे हुआ पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद। आपको यकीन माने कि 95% भी मैं अगर कह दूं कि दे वर ऑल मिसयूज्ड एंड दे वर रॉन्ग एंड दे वर नॉट, आई मीन कुछ वो नहीं था। वो जब सर्वे हुआ और दोबारा मारवी ने उस पर करना चाहा तो ये जो कह रहे हैं ना कि उसको पॉलिटिकल आपने रिश्वत के तौर पे यूज किया, आप यकीन माने मैं यहाँ पे आपको हकीकतन कह रही हूँ कि एक बंदा भी ये प्रोग्राम अभी दोबारा उस तरह से नहीं शुरू हो सका, क्योंकि जितनी इसमें गलतियां थी उनको करेक्शन होती रही। हमें तो भी ये आपके दौर में गलतियां हुई, कैसे हुई? नहीं, ये पहली थी जिनकी करेक्शन होती रही है। पीपल्स पार्टी 2013 जब हमारे पास आया है ये प्रोग्राम, तो इसमें एंट्रियां थी विच वर ऑल फॉल्स, तो वो कैंसिल हुई। फिर नई वो कि अभी किसी हलके में लाहौर में जो मेरे भाई भी कह रहे हैं ना वो गलत है। अभी लोगों को उस तरह मिला ही नहीं है। ये प्रोग्राम उस तरह हुआ ही नहीं। इस प्रोग्राम की अब डायरेक्शन और इसका तरीका कार अब फर्क हो गया है। तो आई होप ये अच्छा प्रोग्राम है, इसमें बेहतरी लाकर इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम जी, सारी दुनिया के लिए कई ममालिक इसको फॉलो कर रहे हैं जी। नहीं, मैं आपको बता दूं कि अब ये फर्क तरीके से हो रहा है, ये उस तरह बहुत कम हो गया है कि ये कर्जे हंसना की सूरत में हो रहा है, ये हुनर सिखाने की सूरत में हो रहा है। मैं जरा थोड़ा आगे चलूंगा शाइस्ता बीबी, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, ये नई जो काबीना बनी है जनाब नाज बीबी, आर यू लाइक हैप्पी विद दीज पीपल? क्योंकि हमायूं साहब के पास मैं फिर चलूंगा। डू यू थिंक ये जो चॉइस है लोगों की, आप इन लोगों से खुश है? जो मेरी इतलात है कि अगले 6 महीने में 4 महीने में अगर इन लोगों ने परफॉर्म ना किया 4-6 महीनों में, तो इनको चेंज कर दिया जाएगा। आर यू हैप्पी विद दीज पीपल? देखिए आई डोंट थिंक, देखिए आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो 6 महीने में इनको बदल दिया जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट्स के तो मुतहम्मिल हम है नहीं। अब इस मौके पर आके जहाँ मुल्क को इतने मसाइल दरपेश हैं, इकोनॉमी के मसाइल हो या इंटरनेशनल हमारे जो फॉरेन रिलेशंस चल रहे हैं इस वक्त, इन सारी चीजों के ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट्स ही करने, बिकॉज आई वेरी वेल रिमेम्बर जब केपीके की गवर्नमेंट बनी थी तो इट कुडंट जेल इन विद द ब्यूरोक्रेसी फॉर कपल ऑफ एटलीस्ट 6 months मोर देन दैट। आई थिंक 1-1.5 साल तक तो सिर्फ यही चलता रहा रोना कि ब्यूरोक्रेसी के साथ पॉलिटिकल जो वहाँ के लेकिन एक चीज है ना, एक चीज जरा जहन में रखे ना नाज बीबी, एक चीज जरा जहन में रखिएगा, जो रुथलेस किस्म की बोरविंग हुई है, मैं किसी एक गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा, पिछले कई सालों से जो जिन लोगों ने, जिन हुकूमतों ने यहाँ पे कर्जे लिए हैं और बेरहमाना तरीके से कर्जे लिए हैं, उनको वापस करने का तरीकाकार कोई नहीं है। और इमरान खान के पास भी कोई तरीकाकार नहीं है कि वो जादू छड़ी लाएगा और 3 महीने में 6 महीने में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसको इमरान खान को भी थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस तो मिलना चाहिए ना। ब्रीदिंग स्पेस आप कह रहे हैं, इट्स नॉट मी, हम नहीं कह रहे, उन्होंने खुद ही 100 दिन का वादा किया है ना। जो 100 दिन का वादा, जैसे पहले 90 दिन की करप्शन इरेडिकेशन की बात की गई, उस तरह अभी भी 100 दिन का वादा उन्होंने किया है। हमने तो नहीं कहा कि 100 दिन का टाइम फ्रेम लें, हमने तो नहीं कहा कि 50 दिन का टाइम फ्रेम लें। They have given a time frame. Let us see. We are a strong opposition. We will be very vigilant. We will monitor everything very closely and we'll make sure कि जो वादे किए गए हैं उनको हम बार बार रिमाइंड कराते रहें और उनकी परफॉर्मेंस पे नजर रखें। So I think चले ठीक है, I've got very little time left. मैं थोड़ा सा हुमायूं साहब के पास, हुमायूं साहब, बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, इमरान खान को भी ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए थोड़ा सा। जो बातें इमरान खान चाहते करने के लिए उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है, मुझे तो एटलीस्ट नहीं है, लेकिन जो काम करना चाहते हैं वो काम या जो बातें वो कहते रहे कि उस तरह होंगी, क्या उनकी टीम जो है वो काम कर सकेगी इस तरीके से जिस तरीके से इमरान खान चाहते हैं कि वो काम होए? क्या हो सकेगा? ऐसे पॉसिबल है? और जो 90 दिन का जो टारगेट दिया था, 90 दिन का टारगेट ना नून लीग ने दिया, ना बिलावल ने दिया, ना जरदारी ने दिया, यानी कि ना नून लीग वालों ने दिया, ना पीपल्स पार्टी ने दिया तो इमरान खान साहब ने दिया। और अगर 90 दिन में आप लोग कहां पे लेके जाएंगे इस मुल्क को? लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच रखिए, नारे जो होते हैं इलेक्शन से पहले वो डिफरेंट होते हैं। देखें, एक तो ये है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किसी ने, पार्टी ने इलेक्शन से पहले अपने एक 100 दिन का प्रोग्राम दिया, ठीक है ना। इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि कोई अपने लिए खुद एक टारगेट मुकर्रर कर रहा है, अपने ऊपर एक जिम्मेदारी महसूस करते हुए इसको कर रहे हैं। जिस तरह से इन पार्टियों ने पिछले 10 साल में
जितने कर्जे ले लेकर इस मुल्क को कबाड़ा किया हुआ है, तबाह कर नहीं, दिया वो है। बात होगी जी, आप अगली बात करें, वो मैंने बात कर दी ना, आप आगे चलें। तो उससे अब हम हमारी ये तो आप कोशिश ये है- कह रहे हैं कि 90 दिन का जो टारगेट दिया है आप लोगों ने खुद दिया है और आप चैलेंज दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, जी अपने जी आप को चैलेंज। देखिए, हमारे लीडर की सारी जिंदगी यही तरीका रहा है कि वो अपने लिए मुश्किल चले, तरीन बहुत अच्छी बात है। टारगेट चूज करता शायद है और आप फिर BBC उसको अचीव ओके, करने की बहुत अच्छी कोशिश बात, करता बहुत है। अच्छी बात। और ये IMF का ओके, जो very लोन है nice। वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जी वो हम ना लें और कम से कम उसके ऊपर वो निसार करें, क्योंकि उसके साथ आपकी सॉवरेनिटी और स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं। तो हम इस मुल्क को ठीक है। आजादी देना लेकिन चाहते हैं आप ये कह फाइनेंशियल। रहे हैं कि IMF का, आप ये कहना चाह रहे हैं कि IMF का लोन जो है वो कम से कम लिया जाए। दिस इज व्हाट यू बिल्कुल, सेइंग। बिल्कुल, इज इट बिल्कुल। पॉसिबल शाइस्ता बीबी? नहीं जी, मेरे तो इल्म में ये बात नहीं हो सकती कि ये कम, ये उनको कहें कि इतना नहीं, इतना हम इतने पे इतनी डील करेंगे, ये कोई सौदा तो लेने जा नहीं रहे। ठीक है। बहरहाल इफ दे हैव सम बेटर प्लान्स, आई होप जो ये दावे कर रहे हैं वो तो देखें जी, डायरेक्शन तो इनकी विद इन अ वीक 10 डेज नजर आ जाएगी कि ये एक मंजिल की किस तरफ इन्होंने कौन सा रास्ता चुना है। तमाम मिनिस्टर्स, जब जो मिनिस्टर्स ही आएंगे उससे ही आपको तयन हो जाएगा कि इनकी डायरेक्शन किस तरफ लेकिन है एक और बात- आर दे सीरियस और नॉट। क्योंकि एक सो बात- फार राना साहब, लेट मी से सो फार मुझे कहीं सीरियस नजर नहीं आई। चीफ मिनिस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, मैंने नहीं कहा, मैंने ये बात नहीं कही कि परवेज इलाही डाकू हैं, ये इनकी बात थी डाकू है। हमने तो सिर्फ कहा है कि ये वोट चोर हैं। तो अगर वोट चोर मतलब एक चोर मिलके एक डाकू को लगा रहे हैं तो इसमें आई हैव नथिंग टू से प्लीज। इससे सिर्फ आपको एक डायरेक्शन नजर आ रहा है कि हम जा किस तरफ रहे हैं, और ये जो बुलंद दुबाला दावे कर रहे हैं ये आया कि ये अचीव कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। एक बात जो शाइस्ता बीबी एक सामने रखनी चाहिए, जो पॉजिटिव साइड्स पे अगर देखा जाए तो इन्होंने खुद टारगेट, PTI ने खुद, इमरान खान ने खुद टारगेट एक अपने लिए सेट किया है 90 डेज का। उसको उन ऑब्जेक्टिव्स पे उन चीज़ों को पूरा कर सकेंगे जो ऑब्जेक्टिव्स उनके सामने हैं 90 डेज के अंदर। एटलीस्ट ट्रैक पे ही लेके आ सकते हैं चीज़ों को, या नहीं लेके आ सकते। मैंने आपको कहा है डायरेक्शन नजर आ जाएगी, डायरेक्शन नजर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। 90 डेज में क्या चीजें ट्रैक पे चढ़ सकेंगी, ट्रैक पे इकोनॉमी आ सकेगी, ट्रैक पे फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी बन सकेगी, फॉरेन रिलेशंस बन सकेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी बन सकेगी या नहीं बन सकती, ये हम देखेंगे इन द डेज टू कम जी। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और राना मुबशिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।